नमस्कार दर्शकों, मैं आपका शिव दिनेश शर्मा। जी, आज हमारे साथ में एक विशेष अतिथि के रूप में पंडित रामभजन शास्त्री जी की यहाँ उपस्थिति हुई है। उनसे हम कई सारे बिंदुओं पे, कई सारे वास्तु शास्त्र जो होते हैं, उस बिंदुओं पे हम उनसे काफ़ी चर्चा करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर एक के सामाजिक जीवन में कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव, कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या रहती है। उन सब समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए, किस तरीके से किया जाए, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक जानकारी आपको देंगे। और सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। शास्त्री जी, आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अ, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो दर्शक देख रहे हैं आपको, अगर उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या होती है, कैसी समस्या होती है, किस तरीके से उतार-चढ़ाव होता है, किस तरीके से उसका निवारण किया जाए, क्या-क्या विशेषताएँ हैं? थोड़ी आप अपने बारे में और आपका यहाँ तक का सफ़र किस तरीके से रहा है? यहाँ तक का कहाँ से आपके मन में ये प्रेरणा आई कि इस शास्त्री की फ़ील्ड में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या चीज़ है, हमारे दर्शकों को आप बताएँगे? देखिए श्रीमान, प्रेरणा तो करने वाला कोई और है, वो परमपिता परमेश्वर है। लेकिन एक देवता की बात मैं चर्चा करूँगा, जिन्हें हनुमान कहते हैं। हमारे हनुमंत लाल जी महाराज क्या हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी-सी जानकारी आपको दूँगा, जहाँ तक उतना अनुभव और ज्ञान है। लिखा है कि मंगल मूरति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। इस चौपाई को आप हृदयंगम करें। ये मंगल के मूर्ति हैं और सारे अमंगलों का नाश कर देते हैं। ये देखा गया है, यह देखा गया है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमर हैं हनुमान जी। कितने लोग अमर हैं? श्रीमद् भागवत अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरजीवी हैं, ये अमर हैं, ये मरते नहीं हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषण, हनुमान और विभीषण। और 8वें कौन है? 8वें ये जो हैं आपके, ये ऋषि हैं, वो 8वें में आते हैं। तो श्रीमन, मैं आपसे बताऊं कि सारे कार्यों की पूर्ति और सारे मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप पकड़ लें हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के बारे में थोड़ी सी आपको मैं परिचय बताऊं, हनुमान जी है कौन। तो लिखा है ये कथा थोड़ा सा मानस की ओर मैं आपको आकर्षित करूंगा। जिस समय भगवान श्री राम अवध में अवतरित हुए थे, उस समय इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि आपने सुना होगा, लिखा है एक प्रविशहि एक निसरहि भीर भूप दरबार। इतनी भीड़ है कि कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, मारे धक्कम धुक्की हो रहा है। भगवान भोलेनाथ शिव ने सोचा कि मेरे इष्ट देव अवध में मानव के रूप में अवतरित हो चुके हैं, मैं अपने इष्ट देव का अच्छी तरह से इस भीड़ भाड़ में कैसे दर्शन कर सकूंगा। हमारे भोलेनाथ शिव ने यह सोच करके और उन्होंने अपना रूप ज्योतिषी का बनाया और अपने साथ में सहचर या शिष्य के रूप में कागभूषुंडी जी को लिया और लेकर के अवध में पहुंचे। और वहां यह चारों तरफ शोर हो गया
अरे बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं। श्रीमन, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको संकेत करूंगा कि ज्योतिषी जहां भी चाहे निर्द्वंद जा सकता है। घर के अंदर भी देवियां बुलाकर उनसे अपने बारे में पूछ सकती हैं, वो बता सकते हैं। इसलिए ज्योतिष विद्या वास्तव में अगर जानकारी है तो वह जहां है वहां बेखट के जा सकता है। तो भगवान शिव ने वहां पहुंचे। जब पहुंचे हैं तो मां कौशल्या को खबर हुई कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी महाराज आए हुए हैं। उन्होंने बुलाया और राम को, बाल रूप राम को लाकर श्रीमन भोलेनाथ के चरणों में डाल दिया। भगवान शिव ने बड़ी ग्लानि की है कि आहा, गजब हो गया, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु मेरे चरण पर गिर गए। बहुत गलत मैंने किया कि ज्योतिषी का रूप बनाया। आहा, गजब हो गया, गजब हो गया। अब पश्चाताप लगे करने। भगवान शिव ने उसी समय सोचा कि ये एक बार मेरे चरण पर गिरे, मेरे इष्ट देव मेरे, और मैं आजीवन इनके चरणों की सेवा करूं, तब इसका प्रायश्चित होगा। वही लिखा कि जो शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, और रुद्र देह तजने बस शंकर भय हनुमान। वही भगवान शिव हनुमान के रूप में सेवा करने के लिए आ गए। अब श्रीमन, मैं आपको, आपके ध्यान को इधर आकर्षित करूंगा कि भगवान शिव की सेवा, भगवान राम की सेवा करने के लिए शिव को बंदर के शरीर के धारण करने, मानव के रूप में भी सेवा कर सकते थे, आखिर बंदर के रूप में क्यों आएगी? इसका कारण कि भगवान शिव ने सोचा कि मेरे प्रभु मानव के रूप में चल रहे हैं, यदि सेवक बनकर मैं भी मानव के रूप रहूंगा तो मेरे स्वामी अन्न खाएंगे, भोजन करेंगे, तो मुझे भी वही भोजन करना पड़ेगा। आज जब बंदर के रूप में रहूंगा तो मुझे दाल भात रोटी साग सब्जी की कोई जरूरत नहीं। मुझे कच्चा फल चाहिए, लौकी चाहिए, नेनुआ चाहिए, जो शीशों की पत्ती चाहिए, जो कुछ मिल जाएगा मैं खा लूंगा। तो स्वामी से सेवक की एकता नहीं होगी, इसलिए इन्होंने बंदर की शरीर। दूसरी बात सोचा कि जब मेरे स्वामी मानव के रूप में हैं, जब सेवक बनकर मैं भी मानव के रूप में रहूंगा, मेरे स्वामी को आवास चाहिए, राजभवन चाहिए, हैं बढ़िया, मेरे लिए भी कोई मकान चाहिए ही जब मानव के रूप में रहूंगा। तो अब जब मैं बंदर के रूप में रहूंगा तो मेरे लिए कोई आवास, कोई महल, कोई अटारी की जरूरत नहीं होगी। मेरे लिए पहाड़ की चोटी, वृक्ष की डाल, यही मेरे आवास विश्राम स्थल होगा। इसलिए इन्होंने बंदर की शरीर धारण। फिर सोचा कि स्वामी मेरे मानव के रूप में चल रहे हैं, अगर मैं भी सेवक बनकर मानव के रूप में रहूंगा तो स्वामी मेरे सवारी से चलेंगे, तो मेरे लिए भी कोई टूटी फूटी सवारी चाहिए ही, तो यहाँ भी सेवक से और स्वामी की एकता हो जाएगी। अब जब मैं बंदर के रूप में रहूंगा तो मेरे लिए सवारी वारी की कोई जरूरत नहीं है। इन बातों को सोच करके हमारे भोलेनाथ शिव ने बंदर की शरीर धारण किया। तो वही लिखा कि जो शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, और रुद्र देह तजने बस शंकर भय हनुमान। वही भगवान शिव जो है बंदर का रूप धारण कर हनुमान के नाम से आ गए मेरे प्रभु। तो अब ये जो है रुद्रावतार हैं। और एक बात और मैं आपसे बताऊं, याद दिला रहा हूं, आप तो सब जानते ही हैं। लिखा कि अतुलित बल धामम, गौर करें मेरे शब्दों पर, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम, धनुजवन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम
वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम अतुलित बलधामम, यानी इनके बल की समान और कोई बलि है नहीं, अतुलनीय है। ये नहीं कि इन्हीं के समान फला बलि है तो फला नहीं, ये अतुलित बल धाम, बल के धाम है। और यही नहीं, बल के धाम तो है ये है, अतुलित बल धाम, स्वर्ण शैलावदेहम। अब बात यहां है समझने की कि लंका में भी राक्षस है पर्वताकार, हमारे हनुमान जी भी अगर पर्वताकार कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, तो फिर को अंतर ही क्या रहा। कहा कि वहां के राक्षस जो हैं वह मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, हमारे हनुमान जी स्वर्ण शैलावती हम, सोने के पहाड़। तो कहा मिट्टी पत्थर, कहा सोना, एक लगेगा मेरे प्रभु? नहीं, इसलिए हनुमान जी हमारे सोने के पहाड़। खास करके आज के युग में जिस तरीके से लोगों के बीच में जो समस्या हो रही है, घरेलू समस्या, पारिवारिक समस्या, और उन्हें वस्त्र कैसा धारण करना चाहिए, और उनकी जो संस्कृति, प्राचीन संस्कृति सभ्यता है, जो उसको उस तरफ थोड़ा सा हमारे दर्शकों का मतलब ध्यान आकर्षित करिए बाबा जी। देखिए भगवान प्रभु, मैं बताया कि कोई भी समस्या हो, लिखा है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। देखिए, ऐसा कोई नहीं कार्य है जो हनुमान जी महाराज न कर दें। विद्यार्थियों के लिए है, मैं तो एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे विद्यार्थी हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करें नित्य भोर में उठ करके ब्रह्म वेला में। जय जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, और जय कपीशति हूँ लोक उजागर। तो यह ज्ञानियों में अग्रगण्य है, इसलिए विद्यार्थियों को विद्या जब इनकी कृपा हो जाएगी तो विद्या भी आ जाएगा, बल आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। श्रीमान जी, मैं आपके हृदय को विश्वास दिलाता हूं, जहां राम की बुद्धि फेल, जहां सीता की बुद्धि फेल, वहां हनुमान की बुद्धि कामयाब हुआ। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जब लंका विजय से आ गए प्रभु श्री राम, तो पूछा वशिष्ठ जी महाराज ने, नारद जी ने पूछा कि महाराज, मैंने सुना है कि राक्षसों से पृथ्वी को विहीन कर दिया है आपने, क्योंकि इसी कार्य के लिए आए थे। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, अनिज इच्छा निरमित तन श्री माया गुण गोपाल। इसी कार्य के लिए आए थे। विप्र, विप्र माने ब्राह्मण, विप्रधेनु गौ, विप्रधेनु सुर देवता, संत हित, देवता और संतों के हित के लिए मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, तो राक्षसों को विहीन कर दिया। कहिए प्रभु? प्रभु ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। नारद जी ने कहा श्रीमन नारायण नारायण, अरे सरकार, अभी तो 5000 रावण की अक्षय सेना, जिनको वरदान है कि तुम कभी मरबे नहीं करोगे, वो तो अभी जीवित है। अरे गजब हो गया। प्रभु श्री राम झेप गए मेरे प्रभु अयोध्या की सभा में। अरे 5000 सेना भी बाकी कहाँ? हाँ, कहाँ वो रहते कहाँ हैं? कहाँ एक समुद्र के किनारे कंदरा है, वो इकट्ठे रहते हैं एक ही जगह, और उनको वरदान है कि वो मरेंगे नहीं, भगवान शिव का वरदान है। तो तब क्या होगा? तो गजब हो गया, हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई।
यह सोच करके प्रभु हमारे कुछ देर तक स्तब्ध रह गए। हनुमान विज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने कहा, सरकार, अरे क्या सोचते हैं, किस पर निशाने हैं दूर के, क्या ख्याल बस गया आज दिल में हुजूर के, क्या सोच रहे हैं? प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान, ये तुम्हारे मान का नहीं है। कहा, सरकार, आपने जामवंत जी से लंका जाने के समय में कहलवा दिया कि कवन सुकार कठिन जग माही, अजो नहीं हो तात तुम पाही। जामवंत जी ने कहा था, आज कह रहे हैं कि तुम्हारे मान का नहीं है। अरे बोलिए तो सही, क्या बात है? कहना, हनुमान, मैंने प्रतिज्ञा किया कि निशाचरों से पृथ्वी को विहीन कर दूंगा, लेकिन ये नारद जी कह रहे हैं कि 5000 अक्षय सेना अभी रावण की बाकी है, जो कंदरा में एक जगह रहते हैं और उनको वरदान है कि वो मरेंगे नहीं। तो जब पृथ्वी खाली नहीं हुई निशाचरों से, तो हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। का सरकार, ये तो मेरे लिए 1 मिनट का काम है। बताइए नारद जी, वो कहाँ हैं सब? तो उन्होंने लोकेशन बतला दिया। हनुमान जी पहुंच गए, मिनटों का काम सेकंडों में, और बैठे थे इकट्ठे लोग। वहां उन्होंने पूंछ बढ़ाया और कहा कि यह पूंछ महारानी, एक बार तो बड़ी लंका को जलाया, और थोड़ा सा और बढ़ जाओ, इनको एकदम जैसे गन्ने का बोझा बांधा जाता है श्रीमान जी, वैसे ही घूम करके सबको लूम में लपेटा और बोझा बनाया। अब पूंछ को बढ़ाते 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 ले जाकर के मंगल ग्रह पर छोड़ दिया श्रीमान जी। आज भी वो हैं, क्योंकि उनको वरदान तो है कि मरेंगे नहीं। इन्होंने कहा, भैया, मैं तुम्हारा पृथ्वी से ट्रांसफर कर रहा हूं, जियो, लेकिन ये नहीं वरदान है कि पृथ्वी पर जियो, पृथ्वी को छोड़ दो, हमारे प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। तो लिखा गीतावली में कि लूम लपेटी आकाश घुमायो, लूम में लपेट करके आकाश में फेंक दिए। जो मंगल ग्रह पर आज भी वो जीवित है, 5000 जो भेजा था हनुमान जी ने ट्रांसफर किया था, ये ज्ञानी नामक अग्रगण्य का यह ज्वलंत उदाहरण है। ज्ञानी नामक अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। यही नहीं, एक मैं और बात बता रहा हूं आपको। राम की बुद्धि फेल, सीता की बुद्धि फेल है, वहां हनुमान की बुद्धि कामयाब। जब लंका जा रहे थे, जब वन को जा रहे थे, तो माता गंगा से कहे थे कि हे माता, माता सीता ने कहा कि जब मैं वहां से लौटूंगी तो आपकी पूजा करूंगी। जब लंका विजय के बाद आए, तो गंगा माता ने कहा कि ऐ सीते, आपने मेरी पूजा करने के लिए कहा था, अब मेरी पूजा करो। लेकिन एक बात है, मेरे जल से मेरी पूजा नहीं होगी, है? आपके जल से पूजा नहीं होगी तो किस जल से होगी? कहना, जहां पवन की गमी नहीं और रवि शशि उदय न हो, ब्रह्मा की रचना नहीं, भामिनी मांगती सो। जहां की जिस जल में सूर्य का प्रकाश न पड़ा हो, हवा ने स्पर्श नहीं किया हो, ब्रह्मा की रचना नहीं हो, ऐसे जल से मेरी पूजा होगी। अब तो सीता जी माता सोचने लगी कि अरे बाप रे बाप, यह जल मैं कहाँ पाऊं। और उधर मेरे सरकार कह रहे हैं, सीता जल्दी करो, चलो देर हो जाएगी, मेरा भाई भरत देर हो जाएगी तो अपना प्राणांत कर देगा, चलो 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 चलो। इधर गंगा ने ये कहा। तो पूछा हनुमान जी ने, माता जी क्या सोचती हैं, किस पे निशाने हैं दूर के, क्या ख्याल आज बस गया माता आपके दिल में, निकलो चलो। बेटा क्या कहें, गंगा का पूजा करना है, गंगा के जल से नहीं। कहा, तब कौन जल से? अत जहां पवन की गमी नहीं, रवि शशि उदय न हो, ब्रह्मा की रचना नहीं, भामिनी मांगत सो। वही तो मांग रही है ये, जिसको जल स्पर्श ने, ये सूर्य स्पर्श न किया हो, हवा स्पर्श नहीं किया। क्या बस माता यही बात थी, तो इसको पहले कहे ही होते आप, ये तो मेरे लिए आधा मिनट का काम है। बस देखा इन्होंने कि एक वो क्या नाम है, नारियल का फल
वृक्ष लगा हुआ है, छलांग मारे और 2-3 नारियल का फल तोड़े और कहा माता जी इसमें जल है जिसमें प्रकाश में सूर्य का प्रकाश नहीं लगा, हवा ने स्पर्श नहीं किया, लीजिए फोड़िए, इससे पूजा कीजिए।